राजस्थान के समस्त नर्सिंग एस्पिरेंट्स को नमस्कार। कल राजस्थान सरकार ने इस वर्ष का कैलेंडर जारी कर दिया, जिसमें इस ईयर होने वाली सभी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का जिक्र। भर्ती कैलेंडर जारी किया है, जिससे आपको यह पता लगेगा कि विज्ञप्ति कब निकलेगी। इस वीडियो में हम उसी अपडेट का पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या इस बार राजस्थान में नर्सिंग अधिकारी भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से दिसंबर में होने जा रही है, कितने पदों पर और अभी फिलहाल इसका प्रोसेस कहां तक पहुंचा है। इसमें हमारे सबके लिए विशेष बात यह रही कि इसमें स्पष्ट रूप से कैलेंडर में लिखा गया कि दिसंबर में नर्सिंग और पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट्स भी आयोजित की जाएगी, रिटन एग्जामिनेशन उनका होगा। जॉइंट वर्किंग कमेटी के सदस्य लगातार आप सबको ये अपडेट देते आ रहे थे कि इस बार लिखित परीक्षा होने जा रही है, और यह पहले से ही जॉइंट वर्किंग कमेटी के प्रयासों के माध्यम से संभव हो गया था। जेडब्ल्यूसी के सभी मेंबर्स ने इस बार ये मन बना लिया था कि चाहे कितनी रुकावटें आए, चाहे कितनी बाधाएं आए, इस बार भर्ती मेरिट बोनस वाला ब्रश सिस्टम से नहीं कराने देंगे, रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से ही करा कर रहेंगे। यह आप सबका साझा प्रयास है और इस बार यह प्रयास सफल होने जा रहा है। हालांकि कैलेंडर में रिटन रिक्रूटमेंट का जिक्र सबसे अंत में है, क्योंकि फिलहाल अभी 1965 के जो सेवा नियम अधिनियम है उनमें संशोधन की प्रक्रिया चल रही है और वो लगभग अंतिम चरण में है, और बहुत जल्द ये कैबिनेट से अप्रूव होकर नोटिफिकेशन के रूप में जारी भी हो जाएगा। जेडब्ल्यूसी की तरफ से आपको पहले भी लगातार ये सूचनाएं देती जा रही है कि इस बार आरपीएससी के द्वारा रिटन एग्जामिनेशन होगा। आरपीएससी जल्द ही अपना पूरा शेड्यूल जारी करेगा, जिसमें सिलेबस और एग्जाम पैटर्न भी होगा। और रही बात पोस्ट की, लगभग कैलेंडर में 2000 के लगभग दिखाई दे रही है, लेकिन जब रूल्स में अमेंडमेंट पूरी तरीके से लागू हो जाएगा उसके बाद में इन पैरामेडिकल और नर्सिंग की भर्तियों में रिक्रूटमेंट के माध्यम से पोस्ट के बढ़ाने की प्रक्रिया भी चलेगी। इसलिए पोस्ट बढ़ने की संभावना भी पूरी है। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें और सब कुछ ठीक रहा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम दिसंबर में भी हो। आरपीएससी कैलेंडर में चेंज करके पहले भी एग्जाम हो सकता है, जून में हो सकता है, क्योंकि स्कूल्स की उस समय हॉलीडेज होती है और आरपीएससी के पास में टीचर्स और जो रिसोर्सेज हैं, सेंटर्स हैं, वो अवेलेबल रहते हैं, इसलिए एग्जाम पहले भी हो सकते हैं। अन्यथा सरकार के कैलेंडर के अनुसार दिसंबर में तो एग्जाम तय है। इस बीच कई लोगों ने यह भी सवाल उठाए कि कहीं ठेकेदार लोग, दलाल लोग लिखित परीक्षा की इस प्रोसेस को रुकवाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं और इसमें कहीं वो सफल नहीं हो जाए। इस संदर्भ में आप सबसे यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस बार 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल कर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। आप जेडब्ल्यूसी की कार्यशैली पर पूरा भरोसा रखें। जेडब्ल्यूसी के मेंबर्स लगातार ऐसी परिस्थितियों पर पैनी नजर बनाए रखते हैं और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में धरातल पर कार्य कर रहे हैं, और जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक जेडब्ल्यूसी की ओर से प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। और यह भी कहना आवश्यक है कि राजस्थान सरकार द्वारा लिया गया निर्णय, भ्रष्टाचार विरोधी निर्णय, वास्तव में सराहनीय है और इसके लिए समस्त नर्सिंग एस्पिरेंट्स राजस्थान सरकार के सदैव आभारी रहेंगे। और कुछ दलाल और स्वार्थी तत्व कभी यह नहीं चाहते थे कि यह बोनस और मेरिट वाला, अन्याय वाला, भ्रष्ट व्यवस्था वाला सिस्टम समाप्त हो, क्योंकि इस व्यवस्था से उनको पैसे मिलते थे, लाभ मिलता था। लेकिन जिस प्रकार सरकार ने स्पष्ट इंटेंट और क्लियर माइंडसेट के साथ में निर्णय लिया है, वह न केवल पारदर्शिता को दर्शाता है बल्कि एक फेयर, क्वालिटी बेस्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम की दिशा में मजबूत कदम भी है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना है, क्योंकि कुछ लोग लगातार आपको गुमराह भी करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है वो संविदा भर्ती के लिए लिखा हुआ है, एनएचएम की भर्ती के लिए लिखा हुआ है। लेकिन याद रखना, संविदा भर्ती के आगे संविदा लिखा हुआ होता है और ये कैलेंडर स्थायी भर्तियों के लिए ही है। इसलिए ऐसे किसी की बातों में आकर के आपको परेशान नहीं होना है। साथ ही राजस्थान में एक स्वयंभू स्वघोषित क्रेडिट जीवी नेता भी है, जिसका काम सिर्फ झूठ फैलाना है। उसने अभी कई फेक रूमर्स फैलाने की, झूठी न्यूज कट फैलाने की कोशिश की। कभी कहा फाइल अटक गई है, कभी कुछ कहा, और कभी कहा कि मैं चीफ सेक्रेटरी से मिलकर आपका काम करा दूंगा। लेकिन अगले ही दिन कैलेंडर जारी हो गया तो कह दिया कि यह भी मैंने ही कराया है। इसलिए ऐसे झूठे क्रेडिट जीवी लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। जो लोग अब भी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि नहीं भर्ती तो मेरिट बोनस की होगी, उन्हें भी यह बात अब समझ लेनी चाहिए कि अब या तो एग्जाम की प्रिपरेशन करें या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स के लिए जो एक्ट बना हुआ है 2022 का, उसमें रेगुलराइजेशन के लिए प्रयास शुरू करें, क्योंकि आपने सारे प्रयास करके देख लिए। हमने पहले भी कहा था कि इस बार रिटन एग्जामिनेशन से होगा, लेकिन फिर भी आपने खून से लेटर लिखे, कई नेताओं के हाथ पैर जोड़े, उनके जयकारे लगाए, उनको गुलदस्ते दिए, गिफ्ट दिए, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आपकी मांग में दम नहीं, आपकी मांग जायज ही नहीं है।
आप दोहरा लाभ नहीं ले सकते। अब भी अगर आपको लगता है कि नहीं, नेताओं और मंत्रियों के चक्कर लगाते रहने से आपका काम हो जाएगा, तो आपको सिर्फ झूठे एश्योरेंस, आश्वासन ही मिलेंगे। रूल में अमेंडमेंट लगभग तय है। जेडब्ल्यूसी के लोग भी इसमें लगातार लगे हुए हैं और इसका रिजल्ट भी आप सबके सामने आ रहा है। अब आपको यह तय करना है कि आगे भी आपको अपना समय वेस्ट करते रहना है या एग्जाम की सीरियस प्रिपरेशन करनी है। साथ ही मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ में शेयर भी करें और इस संदेश भी दें कि जो लोग आज भी रिटन एग्जामिनेशन का विरोध कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि उन्हें अपनी कैपेबिलिटी पर भरोसा ही नहीं है, ये एग्जाम क्रैक करने के लायक ही नहीं है। ऐसे लोगों से दूर रहना है, अपनी पढ़ाई को जारी रखना है और अगर समय पर इस एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो कहीं भी कोई रुकावट भी आती है तो जेडब्ल्यूसी के कॉल पर धरातल पर संघर्ष करने के लिए तैयार भी रहना है और जॉइंट वर्किंग कमेटी का साथ हमेशा बनाए रखना है। और अभी आपको कमेंट में लिखना है वी सपोर्ट जेडब्ल्यूसी, ताकि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जो लोग क्रेडिट लेने का काम करते हैं, धरातल पर संघर्ष नहीं करते हैं, हमेशा यही कहते रहते हैं कि ये काम तो मैंने ही कराया है, मैं ही करा सकता हूं। उम्मीद है आप सब इन बातों का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।